आप सभी भक्तों को राम राम। सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो कथा कार्तिक मातम की सुनने से पहले भाई दूज की कथा सुनते हैं कि भाई दूज क्यों मनाते हैं और क्या इसका जो है मतलब तात्पर्य है। ठीक है ना, सभी कहते हैं भाई दूज है, भाई दूज है, भाई दूज है। तो भाई दूज होती क्या चीज़ है और किसने मनाया, किसने ये मतलब पर्व शुरू किया पहले, तो इसके बारे में सुनते हैं। फिर जो है कार्तिक मातम का जो है 20वां अध्याय का श्रवण करते हैं। भाई दूज की जो है पौराणिक कथा है, इसका श्रवण करते हैं कि सूर्य की पत्नी जो है संज्ञा है और उनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना थी। संज्ञा जो है सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी जो है छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने जो है पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी और यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ नित्य प्राय आया जाती थी और उनके सुख दुख की बातें हमेशा पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए बार बार जो है तो आमंत्रित करती, कहती कि मेरे घर आ भैया, किंतु जो है व्यवस्था के कारण वह अत्यधिक दायित्व के कारण वह उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को, यानी जिसको हम दूज कहते हैं, भाई दूज वाली तिथि को जो है यमराज अपनी बहन जो है यमुना के घर में अचानक जा पहुंचा और बहन के घर जो है जाते समय यमराज ने नरक में जो निवास करने वाले जीवों को वहां से मुक्त कर दिया और बहन यमुना ने अपने सहोदर ने बड़े भाई का बड़ा आदर सत्कार किया और कई प्रकार के विविध जो है वहाँ पर व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराए तथा भाल पर तिलक लगाया। और जब वो वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने जो है यमुना से कोई मनोवांछित फल वरदान मांगने को कहा कि तू जो तेरी इच्छा है वो वरदान मांग। तो यमुना ने उनके आग्रह पर देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा जो है आतिथ्य आप स्वीकार करेंगे। और इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर वहाँ पर आज के दिन आतिथ्य यानी वहाँ पर स्वीकार करता है तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराती है उसे जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। और साथ ही उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से जो है भाई बहन अगर किसी बहन का भाई न हो तो ममेरी, फुफेरी, मतलब मौसी इत्यादि कोई भी हो, वहाँ पर जाकर वे उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो पुरुष यमदूत्य को बहन के हाथ
का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत के दिन शाम के समय घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों वाला शुभ दीपक जलाकर दीपदान करना भी जो है फलदायक बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है भाई दूज को मनाते हैं। तो ये सबसे पहले जो है भगवान सूर्य की जो है पुत्रों से वहाँ से जो है ये भाई दूज का जो है त्यौहार प्रारंभ वहाँ से शुरू हुआ। तो अब चलते हैं कार्तिक मातम की तरफ और भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। कस्तूरी कुंडल तिलक लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्षितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं शुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते। गोपाल चूड़ामणि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। तुलसी माता की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके आप उस कथा को मुझसे कहो। तो नारद जी ने कहा कि जब जो है गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी जो है विलीन हो गई, तब भगवान जो है वृषध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौलिकता के व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर जो है भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लग गया। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने जो है माया की जो है पार्वती बनाकर अपने रस से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब भगवान शंकर माता पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर लौलिक लीलाएं दिखाते हुए भगवान शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुलता और व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में सामर्थ्य न था। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को सामर्थ्य न हो सके और जलंधर की सारी माया जो है वो क्षण भर में जो है नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लग गया और भगवान शंकर ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कारता दी और कहा कि तुम दोनों जो है बड़े दुष्ट हो, तुमने जो है मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब जो है यहाँ युद्ध से भाग रहे हो, और भागते को मारना जो है पाप है। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु जो है गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। भगवान शंकर के ऐसे कहने पर
समुद्र पुत्र जो है जलंधर क्रोध की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने भगवान शंकर पर घोर जो है बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जब जो है घोर बाणों की वर्षा करके धरती पर जो है अंधकार कर दिया, तब उस दैत्य की जो है ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर जी बड़े ही क्रोधित हो गए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया और एक प्रचंड जो है शब्द के साथ उसका सिर जो है धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार वहां पर होने लग गया। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और सारी धरती जो है बेहाल हो गई। भगवान शंकर की आज्ञा से उसका रक्त और जो मांस था महागौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल कर जो है तो भगवान शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप जो है प्राकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे भगवान शंकर जी, हम सब जो है ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे भगवान शंकर, आप प्रसन्न हो जाइए और आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब जो है इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, जब उसे शुन देवताओं को वर देकर भगवान शंकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा जो है पुण्यपद और सब पापों का नाश करने वाला है और यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सब सुखों को भोगकर अमर पद को पाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर आदर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्रीकूल यमुना धेनु आज सकल गोपियं के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरं। करत कोल किलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम।
अजर अमर अढोल निशा पुरुषोत्तम अपरापरन दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम आलाति तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गाते आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम कृष्ण मुरारी काहे दा कृपा काहे दी क्यारी काहे दा नीरवगे मेरी क्यारी सोने दा कृपा केसर क्यारी गंगा दा नीरवगे मेरी प्यारी ब्रह्माजी दे पुत्र ने लाए दिखाई बामन दे पुत्र सिंज दिखाई जद मेरी तुलसा होई दपाती आप कृष्ण जी ने मारी जाती जद मेरी तुलसा ने छोड़िया लसरा आप कृष्ण जी ने ले लिया लवरा पादेव रख मेरी तुलसा भूर हाथ मेहंदी माथे सिंदूर पादे बुलाओ पादे पढ़त बुलाओ तुलसा रानी दा सजाओ पादे पंडित यूठ बोले ड्योडड़ी काल सीधा ब्याह रचाया छड़िए चावल छड़िए तुलसा रानी तेरा भोजन छड़िए रेशम बुनिए काटर बुनिए तुलसार बुनिए पितरा कड़िए चांदी कड़िए तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए कांसी कड़िए पितर कड़िए मासियाँ
कृष्ण जी आए घर बजरे आजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मावे बाहर बजरे ऐने छैने अंदर पैंदे रानी तुलसा दे गहने बाहर उगया आकर धतूरा अंदर पैंदा रानी तुलसा दे चूड़ा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू पहलियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू तीजियां लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा जद मेरी तुलसा ने ले लिया लावा कोल बैठी मैं ता मंगल गावा रल मिल सहेलियां ने वादा मताया तुलसा रानी दा साहा सजाया जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई कोल गड़े रानी तुलसा दे पाई जद मेरी तुलसा लैंदे हो लाए जद वारे तुलसा रानी नमो नमो हरदी पटरानी नमो नमो गलियाते मंगलाचार मंगलमुखी दर्शन दे मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे 14 जो चावल जो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सुर तन पानी दइए उठ मारे शोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरतियां दी आरती दी पटिया दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा शिव सुर तेरी आरती करा गंगा जमुना तेरी आरती करा साई ग्राम तेरी आरती करा साले ग्राम तेरी आरती करा शिव गौरा तेरी आरती करा लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा महावीर तेरी आरती करा दुर्गा तेरी आरती करी तुलसा दा बूटा मैं बना च सटाम दे जेनी सखी तू बना च सटाम दे बना विच उंदे चंदन लकड़ी श्री कृष्ण तिलक नाम दे एक खण सुती रानी रुकमण दूजे खण राधिका तीजे खण सुत श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जान जी सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं कुए च सटाम दे जेनी सखी तू कुए च सटाम दी कुए विच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण जल पीव दे राधा पूछे दसो कृष्ण जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲਿਓ ਚਲੋ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹਾ ਤੂੰ गिरीश्वर च पढ़ी है तेरे च ताकत है मैं तो नहीं नहाऊंगा मैं तो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ हरा हरा खाना खाता हूँ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਢਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਰੱਥ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੇਢਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੰਗਲ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਮ ਕੀ ਸੀਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੀਮ ਕੀ ਸੀਮ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਸੁੰਦਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘੁਣਿਓ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਤਿਕ ਰਹਾ। ਐਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਤਰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਾਣੇ ਛਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰੀਮ ਕੀ ਸੀਮ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਤਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜੇਵੜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਲੀ ਥੇ ਘੁਣੀ था मैं कार्तिक नहाई तो मैं राजे के घर 'ਚ बेटी ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਢਕ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਾਰਤਿਕ ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। राम जी के अंगना में तुलसी का गमला, राम जी के अंगना में तुलसी का गमला, सीता जल तो चढ़ावे सवेरे उठ के, सीता जल लगावे सवेरे। ले लो तुलसा का नाम, लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। विष्णु जी के अंगना में तुलसी का गमला, विष्णु जी के अंगना में तुलसी का गमला, लक्ष्मी जल चढ़ावे सवेरे उठ के, लक्ष्मी दीपक लगावे सवेरे उठ के। ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। कृष्णा जी के अंगना में तुलसी का गमला, कृष्णा जी के अंगना में तुलसी का गमला, राधा जल चढ़ावे सवेरे उठ के, राधा दीपक लगावे सवेरे उठ के। ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। भोले जी के अंगना में तुलसी का गमला, भोले जी के अंगना में तुलसी का गमला, गौरा जल चढ़ावे सवेरे उठ के, गौरा दीपक लगावे सवेरे उठ के। ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। ब्रह्मा जी के अंगना में तुलसी का गमला, ब्रह्मा जी के अंगना में तुलसी का गमला, जल चढ़ावे सवेरे उठ के, ब्रह्म दीप जलावे सवेरे उठ के। ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। मंदिर में तुलसी का गमला है, हमारे मेरे घर में तुलसी का गमला है, हमारे मंदिर में तुलसी का गमला है। हम जल चढ़ावे सवेरे उठ के, हम दीप जलावे सवेरे उठ के। ले लो वीडियो बनावे सवेरे उठ के, ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के। वो दिशा भैया की जय।